हेलो एवरीवन। बेटा कल हमने जो 9th क्लास के लिए हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है वह हमने इसका बेसिक कंसेप्ट टोटली रीड किया था। आज हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो एलिमेंट जो मैथ्स की बुक है वहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 जो है वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चा? ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, द ऑर्डिनेट। अब सबसे पहले जब ऑर्डिनेट आया यहां पर तो याद कीजिए हमने क्या बताया था। ऑर्डिनेट जो होता है ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट जो ऑर्डिनेट होता है ये एक्स एक्स पर होता है? नो। तो ये कैसा हो गया बेटा? ये आपके पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। हमने बताया ना ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा जो होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। सेकंड कहता है द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है बेटा, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस, और ये वाई और वाई एक्सिस। ये आपके पास यहां पर ओ होता है ओरिजिन। तो क्या ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? नहीं। तो यहां पर आ गया नो, इट मींस ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ओरिजिन कहां होता है? ऑन द एक्सिस होता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं, द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन। क्या वाई एक्सिस वर्टिकल नंबर लाइन है? हाँ जी। जो एक्स एक्सिस होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हमने बताया था बेटा ये जो ऐसे लाइन होती है आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। और ये जो आपके पास वाई एक्सिस होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, ये आपको बताया था। हाँ, तो आपके पास थर्ड जो है ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हर एक पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में होता ही है? तो ये आपके पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया फॉल्स? क्योंकि पॉइंट जो होता है बेटा वो ऑन द लाइन भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं होता है कि हर एक पॉइंट जो लोकेट किया जा रहा है प्लेन पर वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आए, मे बी वो आपके पास एक्सिस पर आ जाए। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट कहता है इफ द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट हो गया वाई का कोऑर्डिनेट और एब्सिसा हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। दोनों अगर ये इक्वल हैं, द पॉइंट लाइज आइदर इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। नो, ये क्या हो गया? फॉल्स। आप कहेंगे सर फॉल्स कैसे? देखिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो सकता है, फर्स्ट में क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। बट जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। तो उस केस में एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि श्योर यहां पर एब्सिसा जो है वो नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इक्वल नहीं हो सकते। सपोज कीजिए कि जो पॉइंट है वो आपके पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 3 3 है, तो उनका जो आपके पास मैग्नीट्यूड तो 3 इक्वल हो गया, बट साइन तो उनके अपोजिट है ना। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, या फिर कहां लाइज कर सकता था? वो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड में क्या होता है बच्चा? एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपके पास ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है तो वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। फर्स्ट में लाइज करेगा बोथ पॉजिटिव होंगे, थर्ड में लाइज करेगा बोथ नेगेटिव होंगे, बट वो सेकंड में लाइज नहीं कर सकता। तो यहां से स्टेटमेंट क्या होगी? आपके पास फॉल्स होगी। उसके बाद आपके पास 6 कहता है द ओरिजिन 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होते हैं? 0 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हाँ, ये आपके पास भाई ट्रू हो गया,
कि जो आपके पास ओरिजिन है वो एक्स एक्स पे लाई करता है। उसके बाद 7th कहता है द पॉइंट ए एंड बी, यहां से देखना पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी, लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे लाइज करेगा अगर बी 0 हो। और बी हमने देखा क्या है बेटा, बी आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है, अगर y की वैल्यू 0 हो तो कहां लाइज करता है, एक्स एक्स पे। देखिए इसने क्या कहा, इफ b इक्वल्स टू 0, मेरे बच्चा अगर b 0 हुआ तो पॉइंट कहां लाई, अब b 0 है, देखो इसने कहा b इक्वल्स टू 0, और बच्चा b तो किसका कोऑर्डिनेट है, b जो है वो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस का, और अगर y की वैल्यू 0 हुआ, क्योंकि इसने कहा b 0, इसका मतलब यहां से y जो y कोऑर्डिनेट 0, अब बच्चा y 0 हुआ तो पॉइंट कहां लाइज करेगा, एक्स एक्स पे लाइज करेगा, कहां लाइज करेगा, एक्स एक्स पे। ये क्या पूछता है कि पॉइंट कहां लाइज करता, y पे, y पे तो कब लाइज करता, जब x कोऑर्डिनेट 0 होता, इसका मतलब a 0 होता। तो ये हमारे पास लास्ट का क्या बन गया, फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे रीड करते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलिए बच्चा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के लिए ही है। कहता है पॉइंट 3 एंड 0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट है आपके पास 3 और 0, क्या कहता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है इसका, पॉइंट 1 एंड -1 एंड -1 और 1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, लाइज इन सेम क्वाड्रेंट। और उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट of a point whose ordinate is -1/2 and abscissa is 1 or -1/2 और 1। और उसके बाद फोर्थ क्या कहता है आपको, ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, from x axis its coordinates are, तो its coordinate are बेटा 2 and 0। और उसके बाद जो इसका लास्ट 5th पॉइंट कहता है, क्या कहता है, -1 and 7 is a point in the second quadrant, is a point इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए भाई, अब हमें यहां भी क्या करना बेटा, यहां भी आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू और फॉल्स में ही आपको आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए क्या कहता है। ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो प्लेन ड्राइव कर देते हैं, ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और वर्टिकल पर वाई एक्सिस, यहां पर आ गया ओरिजिन। स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए बेटा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या कहता है, पॉइंट 30 है। अब देखिए यहां पर जो ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ये क्या है बेटा, 0 है। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है
तो पॉइंट कहां जाता है? पॉइंट जाता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, कहां जाता है? एक्स एक्सिस पर। अगर y0 है तो पॉइंट x एक्स पे जाएगा, x0 है तो पॉइंट कहां जाएगा? y एक्सिस पे। वो किसी भी कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं, सॉरी किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहां से हमने क्या देखा, ये बोलता है कि 3 and 0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट जो था आपके पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड को रीड करते हैं। पॉइंट 1 and -1। तो देखा बेटा पॉइंट 1 और -1 कहां जाएगा? देखिए जो आपके पास यहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, देन दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें बोथ आर पॉजिटिव x और y। सेकंड की बात करें आपके पास x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। पहले x रिप्रेजेंट किया जाता है तो पहले मैं x का सिंबल लिख रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहां पर ये जो आपके पास है ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपके पास y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो यहां से पॉइंट जो है 1 and -1 एंड -1 और 1, पॉइंट क्या बेटा? 1 and -1 एंड -1 और 1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। नो, ये फॉल्स हो गया बेटा। सेकंड क्या हो गया आपके पास? फॉल्स हो गया। कैसे हो गया? ध्यान दीजिए, पॉइंट 1 and -1 यानी कि x1 है, y -1 है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। जब x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है तो हमारे पास ये जो पॉइंट था ये तो जाता फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, और x नेगेटिव यहां पर और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये पॉइंट कहां जाता आपके पास? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारे पास जो ये सेकंड पार्ट था ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट पे आइए, क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हुज ऑर्डिनेट, हमने बताया ऑर्डिनेट क्या होता है? y का कोऑर्डिनेट होता है, इज -1/2, राइट। तो देखो पहले किसको लिखा जाता है? x को लिखा जाता है, ये x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो इसने कहा ऑर्डिनेट इज -1/2, इट मींस उसकी जो y की वैल्यू है वो -1/2 है। तो यहां पर हमने -1/2 लिख लिया। एंड हुज एब्सिसा इज 1, तो एब्सिसा क्या होता है मेरे बच्चा? x का कोऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा 1 है तो हमने x के प्लेस पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे होता? 1 and -1/2 से। ये पूछता है कि क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा -1/2 और 1 से? तो ये भी आपके पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है लेकिन इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी? फोर्थ के पार्ट की। फोर्थ पार्ट को रीड कीजिएगा जरा एक बार, क्या बोलता है? फोर्थ पार्ट बोलता है आपको ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, कोई भी एक पॉइंट y एक्स पे लाइज करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम x एक्स। अब देखिए बेटा कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करेगा और x से 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। अब वो जब y एक्सिस पे लाइज करेगा तो क्या होगा? या तो वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा 2 यूनिट, या y की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहां से 2 यूनिट डिस्टेंस पे सपोज कीजिए ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, यहां पर ये आपके पास -1 और ये -2। तो वो पॉइंट जो था वो या तो आपके पास x से, इस x एक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पे वो या तो पॉइंट ये होता या आपके पास पॉइंट ये होता, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट की बात करता आपके पास, ये देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम x एक्स, x एक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है वो, और कहां लाइज करता है? y एक्स पे लाइज करता है। अब जब वो y पे लाइज करेगा बेटा तो उस केस में क्या होता है? उसका x कोऑर्डिनेट तो होता 0 और y का कोऑर्डिनेट होता आपके पास जो भी y का डिस्टेंस है। हो गया? यहां भी हो सकता था पॉइंट, तो इस केस में क्या होता? उसका x कोऑर्डिनेट होता 0 और y की वैल्यू होती -2। तो 2 यूनिट डिस्टेंस पर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा
एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाइज करेगा तो उसकी या तो कोऑर्डिनेट ये होंगे या कोऑर्डिनेट ये होंगे। क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाइज करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट आपके पास जो गिवन उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि अगर वो वाई एक्सिस पे लाइज करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, फॉल्स बन गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं, कहता है -1 और 7। अब देखिए x नेगेटिव है, x क्या भाई, नेगेटिव, y 7 पॉजिटिव। अब डायग्राम पे चलो, x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, कहां जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहता है सेकंड में जाएगा, यस, ये आपके पास ट्रू हो गया कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां लाइज करेगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। क्लियर है, तो एक बार समझिए हमने क्या किया है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 3। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपके पास डायग्राम है, दैट इज एक्स एक्सिस, यहां आपके पास हो गया y और y एक्सिस, यह आपके पास आ गया ओरिजिन, यहां पर आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 y आ गया। ऐसे यहां पर हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे आपके पास y पर नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए बेटा क्या बोलता है, कहते हैं यहां पर कुछ पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट A है, यहां पर है, ठीक है। उसके पॉइंट बाद है आपके पास पॉइंट है B, वो यहां पर है। उसके बाद पॉइंट है आपके पास C -4 3 पर, वो आपके पास यहां पर है C। फिर कहता है पॉइंट D 2 -4 पर, 2 -4 पर, D यहां पर है बेटा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट की बात करता है E, ये पॉइंट लीजिए E। उसके बाद पॉइंट की बात करता है वो F, ये पॉइंट F आ गया। और उसके बाद पॉइंट की बात करता है I, लीजिए, ठीक है। तो हम जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए यहां पर, हम उनके आंसर लिखेंगे, साथ साथ ध्यान दीजिएगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ आपसे। फर्स्ट पार्ट कहता है पॉइंट बताना है आपको, या पॉइंट्स बताने, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। द एब्सिसा इज 2, कहता है कि एब्सिसा 2 आना चाहिए। भाई एब्सिसा 2 आई, यानी कि x की वैल्यू 2 आई। तो देखिए मैं सभी पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले a की बात करेंगे, तो a में सबसे पहले x देखेंगे। a x पे, यहां पे देखो a के सामने से लाइन गई है ना, जो a पॉइंट है, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो कहां आएगी आपके पास 2 पर। ऐसे इस डायरेक्शन में डालेंगे y की तरफ, तो क्या आई 2 पर। तो a जो बन गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया xb2 और yb2, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर बात करते हैं हम किस पॉइंट की, b कहां पे लाइज करता है, x एक्स पे लाइज करता है। तो x एक्स पे b लाइज करेगा, तो यहां पर x तो हो गया 5 और y क्या होगा 0, क्योंकि ये कहां लाइज करता है, x एक्स पे। फिर बात करते हैं c, तो देखिए बेटा c से क्या करेंगे, y की तरफ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, x की तरफ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, c से x की तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन कहां जाएगी, -4 पर, और y की तरफ करेंगे तो कहां जाएगा, -3 पर।
तो सी आ गया x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, ये भी हो गया। फिर हम देखते हैं डी। तो डी में सबसे पहले x की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर y की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो d से जब x की तरफ लाइन गई तो कहां जा गया 2 पर, y की तरफ गई तो कहां गया -4 पर। तो d के कोऑर्डिनेट आ गया 2 और -4। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं e की। e के कोऑर्डिनेट्स देखिए बेटा, तो e देखिए, ध्यान दीजिएगा e क्या कहता है। e से x की तरफ अगर लाइन हम ड्रॉ करते तो वो जाता है 6 पर, और अगर y की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जाता है 3 पर। तो ये आ जाएगा 6 और 3, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं f। तो f से पहले x की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाएगा -4 पर, और y की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाएगा -3 पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3। फिर हमारे पास देखते हैं i को। तो i से x की तरफ हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो जाएगा 4 पर, और y की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी जाएगा 4 पर। तो i के कोऑर्डिनेट हो गए 4 और 4। क्लियर। अब क्या क्या पूछा है, पहला पॉइंट पूछा है हमें पॉइंट बताने हुज एब्सिसा इज 2, जिसका एब्सिसा, और एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा क्या होता है मेरे बच्चा, x का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो जहां पर x की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, x की वैल्यू 2 आपके पास 2 पॉइंट्स में है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो कौन कौन से 2 पॉइंट हो गए, एक तो a पॉइंट हो गया और एक d पॉइंट हो गया। a पॉइंट हो गया 2 and 2 और d पॉइंट हो गया 2 and -4, ठीक है भाई। जहां पर एब्सिसा 2 है यानी कि x की वैल्यू 2 है, तो x के कोऑर्डिनेट 2, एक तो a पॉइंट का है और एक आपके पास d पॉइंट का है। उसके बाद इसका सेकंड जो आपके पास पार्ट है वो क्या कहता है, ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट यानी कि y, तो जिसका y 0 हो, ऐसा पॉइंट ढूंढिए यहां पर जिसका y 0 हो, और y 0 आपके पास किसका है, b पॉइंट का। तो ऐसा पॉइंट हो गया b जो आपके पास क्या है 5 और 0। ऐसे फिर हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ बेटा, थर्ड पार्ट में ऑर्डिनेट इज 3। ऑर्डिनेट इज 3। ऑर्डिनेट फिर बताया क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट। तो जिसका y 3 हो तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो और वो उसने क्या पूछा, वो पॉजिटिव 3 होना चाहिए। तो बेटे देखिए यहां पर -3 है, यहां -3 है, यहां -4, यहां 2, यहां 2, यहां मिल गया आपको 3। तो कौन सा पॉइंट आ गया, e आ गया, 6 और 3। ऐसे ही अगर आपको फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ पॉइंट देखिए क्या पूछा जाता है, ऑर्डिनेट इज -4। -4 भाई ऑर्डिनेट फिर से वही बात, क्या होता है, y की वैल्यू होती है। ऑर्डिनेट क्या होता है मेरे बच्चा, y का कोऑर्डिनेट होता है, वो -4 आना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स है सब में -4 किसका आ रहा है, d का आ रहा है, d जिसकी वैल्यू है 2 और -4, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या कहता है, एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। चलिए भाई, जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो, यानी कि x और y दोनों पॉइंट्स इक्वल हो, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल किसके हैं, a के और i के। a के जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 2, और i जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 4। क्लियर है। उसके बाद इसका मेरे बच्चा जो 6th पार्ट पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, द 7th पार्ट की बात कर रहे हैं। 6th हमने किया ना, ये किया। 7th क्या कहता है, ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ द एब्सिसा। क्या कहता है, ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ एब्सिसा। अब देखिए बेटा, यानी कि जिसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट, एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट, यानी कि जिसका y जो है, y वो हाफ है किससे, x से, यानी कि y जो है वो हाफ है किससे, x से। e पॉइंट देखिए भाई, e में आपके पास y तो है 3 और x है 6, तो यानी कि y जो है वो हाफ हो गया। तो आंसर क्या आ गया, e। क्या पॉइंट है, 6 और 3। इस पॉइंट में देख लीजिए, जो आपके पास ऑर्डिनेट 3 है वो एब्सिसा 6 का हाफ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया।
फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 को रीड कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं बेटा। देखिए 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, कहता है ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट लाइज, विच एक्सिस डू द पॉइंट लाइज। भाई हमारे पास कुछ पॉइंट से ये कहां लाइज करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये दिया हुआ आपके पास 6 और 0। सेकंड पॉइंट है 0 - 4। सी पॉइंट है 0 और 2। और बेटा डी पॉइंट है -3 और 0। हमने आपको बताया था बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपके पास ओरिजिन आ गया। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्स पे लाइज करता है तो यहां तो एक्स की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, बट वाई ऑलवेज भी 0, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस पॉइंट पे जाता है तो एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, बट वाई 0 जाएगा। और अगर वो वाई पे जाता है, वर्टिकल जो आपके पास लाइन है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस वहां जाता है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक्स हमेशा 0 होता है, बट वाई की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। समझ गए। तो अगर आपको एक्स 0 दिखाई दे तो आप समझना वाई एक्सिस पे है, वाई 0 दिखाई दे तो एक्स एक्स पे है। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट, यहां देखिएगा 6 और 0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो कहां जाएगा, एक्स एक्सिस पर। कहां जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस पे। अगर डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा एक्स 0 है, एक्स 0, तो कहां जाएगा, जब एक्स 0 होता है तो पॉइंट कहां जाएगा, वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, ठीक है। यहां भी आपके पास एक्स 0 है, तो ये पॉइंट भी वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। -3 और 0, यहां पर y की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है बेटा तो कहां जाता है, x एक्सिस पे जाता है पॉइंट। क्लियर है। चलिए भाई 5th क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है ए पॉइंट लाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये देखिए भाई, एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, ठीक है, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ए पॉइंट लाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। और इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 9 यूनिट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। यानी कि हमारा पॉइंट यहां पे लाइज करेगा। समझ गए। ये जो पॉइंट है ये आपके पास x की वैल्यू 9 और y का कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अगर इस पॉइंट A का मैं आपसे डिस्टेंस पूछना चाहूं, किससे डिस्टेंस पूछना चाहूं इसका, इस y एक्सिस से, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से बात करूंगा तो वो होगा y कोऑर्डिनेट। कि किसी भी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है, किसी भी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो x एक्स से डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, किसी भी पॉइंट का अगर मैं y एक्सिस लाइन से डिस्टेंस पता करता हूं तो वो क्या होता है, वो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो होती है। तो इसने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर इसने बोला हुआ बेटा आपसे
कि हमारे पास ए पॉइंट लाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम वाई एक्स, वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाइज करता है और वाई एक्सिस से 9 यूनिट के डिस्टेंस पर हमने उसको ड्रॉ किया। अब कहता है ये व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, क्या होगा 9 और 0। फिर क्या कहता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इफ इट लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो लीजिए ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन चली जाएगी भाई, ये वाई एक्सिस हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9। इसने पूछा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स if it lies in the negative direction of y axis and at a distance of 9 unit from, और ये कितने यूनिट पर डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है 9 यूनिट के डिस्टेंस पर है फ्रॉम x एक्स से। तो x एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन तो होती है ऊपर की तरफ y की और नेगेटिव डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। तो आपके पास 9 यूनिट के पॉइंट पर ये पॉइंट आ गया b, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसमें आपके पास ये कहां लाइज करता है, वाई एक्सिस पे लाइज करता है। जब ये वाई एक्सिस पे लाइज करेगा तो एक्स की वैल्यू तो यहां पर 0 होगी पक्का, और वाई की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा -9। तो ये आपके पास बी पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो यहां से एक नई चीज पता लगी हमें कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा। और क्वेश्चन है आपके पास 6, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 -2 एंड Q5 फ्रॉम x एक्स एंड y एक्सिस। चलिए भाई ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस हो गया। यहां पर ओरिजिन हो गया, पहला पॉइंट दिया हुआ आपके पास कौन सा पॉइंट है -3 -2, एक पॉइंट है बेटा -3 और -2, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 5 और 0। चलिए देखिए बेटा आपके पास ये हो गया पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, ऐसे यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां देखा तो -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए, देखिए यहां पर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x और y जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो x की नेगेटिव ये डायरेक्शन रही, y की नेगेटिव ये डायरेक्शन रही, दोनों कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन द सेकंड, दिस वन द थर्ड एंड दिस वन द फोर्थ, ठीक है। तो कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। क्या कहता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, -3, तो बेटा -3 पे चले जाओ। x की वैल्यू ये 0 0 से 1 -2 और -3 ये आ गया, तो -3 से और एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर y की वैल्यू क्या आता है -2, लीजिए y -2, तो y -2 ये रहा, यहां से भी एक लाइन जाएगी, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है बेटा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट मेरा a आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और -2। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं b क्या कहता है, x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 0। जब y 0 आ रहा है यानी कि x एक्स पे लाइज करेगा, x एक्स पे लाइज करेगा तो ये पॉइंट आ गया b, जिसमें आपके पास x कोऑर्डिनेट 5 और y की वैल्यू क्या है 0। x पॉजिटिव है ना प्लस का 5 और y 0 है, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हमें क्या कहते हैं, हमें इसके इनका डिस्टेंस बताना है। कहां से डिस्टेंस बताना है बेटा, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम x एक्स एंड y एक्सिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इनका डिस्टेंस। हमने बताया अभी कि डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का जो होता है, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है मेरे बच्चा वो क्या होता है आपके सामने अभी हमने बताया। जो डिस्टेंस होता है हमने क्या बताया था बेटा अभी, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्स से डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का होता है, वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो होती है, क्यों होती है ऐसे अभी बताएंगे। और डिस्टेंस
फ्रॉम वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम आपके पास अभी बताते हैं वैल्यू। तो लीजिए हमारे पास ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट था आपके पास -3 एंड -2। तो देखिए एक तो आपके पास जो ए पॉइंट है इसकी बात करते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये समझिए हमने बोला था बेटा कि एक्स एक्स से जो डिस्टेंस होता है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं लिखता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये 2 यूनिट है तो ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा तो क्या आ गया? 2 यूनिट। फिर मैं देखता हूं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखता हूं इसका, इस पॉइंट का अगर मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखता हूं तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो हमारे पास पॉजिटिवली आ जाएगा +3। क्यों? देखिए भाई यहां पे अजीब पॉइंट पे ये आपके पास पॉइंट है यहां पर -3 और -2। यहां पर आपके पास ए पॉइंट है -3 और -2। इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, चलो एक्स से डिस्टेंस बताओ बेटा। एक्स से इसका जो डिस्टेंस है ये पॉइंट आपके पास आ गया m। तो m से लेके और a तक का जो डिस्टेंस है ये पॉइंट था a। तो बेटा x से डिस्टेंस कितना हो गया? इस a पॉइंट का इस x एक्स से डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, दिखाई दे रहा है आपको? m पॉइंट तक का ये आपके पास डिस्टेंस होगा x एक्स से, कि इस पॉइंट का इस x एक्सिस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। और ये वैल्यू किसकी है? यहां जाएंगे यहां जाएंगे यहां देखा तो ये वैल्यू तो किसकी है बेटा? वाई एक्सिस की है। तो वाई का जो आपके पास पॉइंट होता है वो किससे डिस्टेंस होता है? एक्स एक्स से। ऐसे ही मैं देखता हूं वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इस लाइन से ये जो वाई एक्सिस लाइन है इससे डिस्टेंस देखता हूं कि इससे कितनी दूरी पर ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट ये आपके पास था कोई पॉइंट डी, तो डी से कितनी दूरी पर जाने के बाद ये पॉइंट ए बना। तो इसके लिए यहां से डी से लेके ए तक चले जाओ या इस O से लेके और M तक चले जाओ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना बन गया? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बोल दीजिए या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बात एक ही है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बना? कितने पॉइंट पर है? 1 2 3 यूनिट। तो यहां से यहां भी कितना होगा? 3 यूनिट। वही हमने लिखा है। ठीक है, अब जो है आपके पास दूसरा पॉइंट आपके पास B जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 5 और 0, हम इसकी बात करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और हमने बताया था डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से होता है वो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। और यहां पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है मेरे बच्चा? तो वाई एक्सिस से दूरी देखी जाएगी तो वो कैसे देखी जाएगी? वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चा? 5 है। तो ये क्या आ गया? 5। पॉइंट कहां था? ये था। अब देखो इस पॉइंट का ये पॉइंट बी है और यहां पर ये पॉइंट ओ था। इस बी पॉइंट की दूरी में इस वाई से देखना चाहता हूं, वाई लाइन से। तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो यहां पर था। तो यहां से बच्चा यहां तक का डिस्टेंस देखना चाहता हूं तो यहां से यहां तक मापेंगे, मेजर करेंगे। तो देखिए बेटा ये आपके पास यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? मैं वाई से डिस्टेंस बता रहा हूं तो ये किसका नंबर है? ये किसकी वैल्यूज है? ये एक्स की वैल्यूज है। 1 2 3 4 5। तो एक्स की कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। तो वाई से डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट। और इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस देखना चाहूं, किससे डिस्टेंस देखना चाहूं? एक्स से। भाई ये पॉइंट एक्स पे लाइज करता है तो एक्स से तो कुछ भी दूरी पर नहीं है क्योंकि एक्स के तो ऊपर बैठा हुआ ये, राइट। तो यहां पर जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 वो हो गया इसका एक्स एक्स से डिस्टेंस। क्लियर है? एक बार समझिए इसको क्या किया हमने, उसके बाद बात करते हैं फिर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7।
कहते हैं इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स विल लाइज, ठीक है, द पॉइंट्स लाइज, जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, वो क्या कहता है बेटा, माइनस का 3 और 5। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं, सेकंड पॉइंट कहता है 3 और -1। ऐसे ही मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, वो कहता है 4 और 0। फिर मैं बात करता हूं आपके पास फोर्थ पॉइंट की, वो कह दिया 3 और 3, ठीक है। तो देखिए यहां हम बात करेंगे बेटा, यहां देखिएगा जरा फर्स्ट पॉइंट कहां लाइज करता है। लीजिए मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, हमने बताया था बेटा ये आपके पास देखिए ध्यान से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बार बार समझाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स की, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट यहां से यहां तक जाता है, तो इसमें एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से यहां तक है, इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। अब देखिए बेटा एक्स नेगेटिव है, अब एक्स नेगेटिव कहां आता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, या तो सेकंड में या थर्ड में। फिर वाई पॉजिटिव है, सर वाई पॉजिटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कहां लाइज कर गया, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर दिया। ये देखते हैं पॉइंट 3 और -1, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3 है, 3 कैसा है पॉजिटिव। अब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या आपके पास फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब y क्या है, नेगेटिव है, y क्या है नेगेटिव। अब y की नेगेटिव डायरेक्शन कहां पर होगी, नीचे की तरफ, तो y कहां गया ये, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, तो ये कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी टाइप से इस पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये देखिए भाई यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है 0। जब y 0 है या x से y 0 होता है तो क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता, वो एक्सिस पे लाइज करता है। अब यहां पर y 0 है, जब y की वैल्यू 0 है तो कहां लाइज करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 भाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी और वाई भी, दोनों पॉजिटिव कहां आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये कहां लाइज कर गया, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर गया। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, जो आपके पास इसका क्वेश्चन है 8 नंबर पर, वो देखिए बेटा। चलिए 8 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, कहता है हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताना है, आपको ओरली बताना है। क्या कहता है, ऑर्डिनेट इज 6 एंड एब्सिसा इज -2। एक ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट आपके पास 6 है और एब्सिसा -2 है। तो देखिए मेरे बेटा, ऑर्डिनेट हमने बार बार बताया क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा क्या होता है, x। अब यहां से देखिए x नेगेटिव, यानी कि ये हो गया x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। तो ऐसा पॉइंट जिसका x नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव कहां होता है, या तो सेकंड में या थर्ड में। जिसका y पॉजिटिव हो तो y पॉजिटिव कहां होता है, सेकंड में। तो ये कहां लाइज कर गया, आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर गया। और पॉइंट देखिए इसमें आपके पास क्या कहता है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट कहता है आपको एब्सिसा इज -4। लीजिए एब्सिसा इज -4 एंड ऑर्डिनेट इज, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, ऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3। चलिए इसकी बात करते हैं बेटा। अब देखिए एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है y। तो भाई कहता है जिसका x नेगेटिव हो और जिसका y पॉजिटिव हो। अब x नेगेटिव -4 है ना, और y पॉजिटिव 3 है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां होते हैं, तो बेटा x की वैल्यू नेगेटिव देखो सेकंड, ये रहोगे ना आपके पास, और y पॉजिटिव, तो ये भी कहां आ गया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हमारे पास जो है
आज हमने इसके कितने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 8 क्वेश्चंस तक हमने इसके रीड किए। तो बेटा ये जो 8 क्वेश्चंस के जितने पार्ट्स थे, इन सब पार्ट्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी बुक को उठाइएगा, किसी भी बुक से देखिएगा, लगभग यही बातें आपसे पूछी जाती हैं इस चैप्टर में। तो कल जो है हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आज आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।